हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राम राम भाई सारे लोगों को। इधर इधर हो गया ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लेटर कोडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने चार कोडिंग के बारे में या चार पैटर्न के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक आपका फॉरवर्ड था, एक आपका रिवर्स था, एक आपका क्रॉस था और एक आपका था पोजीशन बेस्ड पैटर्न था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, जो आपके सामने ये क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन लिखें और देखें कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है आपका काम आ रहा है। दो क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी लिखें। दोनों के लिए नॉर्मल। अब तो मैंने कहा था ना, दिक्कत आएगी सिर्फ आपके स्टार्टिंग वाले में, और वो भी किस में? ओनली क्लोज में। बाकी फॉरवर्ड आसान है चेक करना, रिवर्स चेक करना आसान है। फिर मैंने कहा अगर आपको अक्षरों में बदलाव नजर आए तो देख लेना भाई क्रॉस कैसे लगेगा। क्रॉस को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो, के का उसने पी लिखा, तो के का पी कैसे लिखा भाई? ये अपोजिट लेटर है। के का अपोजिट पी होता है, आई का अपोजिट एन का, जी का टी। अब देखो, एक प्रकार से ये पैटर्न तो है आपका फॉरवर्ड ही, लेकिन इसमें वो एक दो तीन चार इस प्रकार से चेंजिंग नहीं कर रहा। वो डायरेक्टली कौन से लेटर लिख रहा है? अपने अपोजिट लेटर लिख रहा है। तो इसे हम फॉरवर्ड पैटर्न नाम ना देकर अपना पांचवा पैटर्न ये कहलाएगा अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न। अब जिनको अपोजिट लेटर के बारे में नहीं पता भाई, वो नहीं कर पाएगा इस चीज को, अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न। तो ये आपका पांचवा पैटर्न आपका कहलाता है, जो होगा आपका अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न। तो यहां पर भी आपको क्या लिखने? इनके अपोजिट लेटर लिखने, लेकिन लिखने कैसे है? फॉरवर्ड पैटर्न में। लिखने कैसे? लिखने फॉरवर्ड है, लेकिन लिखने क्या है? अपोजिट लेटर। तो आर का अपोजिट आई, ए का, आई का, एल का, ओ, ये लिखा जाएगा उसे उस भाषा में। बात करें इस वाले की, हैंड को उसने ये लिखा है, तो सिल्क को कैसे लिखा जाएगा? तो यहां एच का अपोजिट ए का, एन का, डी का, तो लिख तो क्या रहा है? अपोजिट लेटर, लेकिन लिख कैसे रहा है? फॉरवर्ड लिख रहा है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? अपोजिट। तो बताओ, एस का अपोजिट एच, आई का, एल का, के का, पी, ये लिखा जाएगा उस कूट भाषा में, इसे सिल्क को। दैट्स क्लियर। तो पांचवा आपका पैटर्न है आपका कौन सा है भाई? अपोजिट लेटर बेस्ड पैटर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ये है और ये है। वो कह रहा है किसी कूट भाषा में किंग को अगर ऐसे लिखा जाता है तो हैंड को कैसे लिखा जाएगा? फिर उसने दो शब्द को चेंज करके आपको बताया, एप्पल और ऑरेंज को, कि एप्पल को ऐसे लिखा, ऑरेंज को ऐसे लिखा, तो ग्रेप को कैसे लिखा जाएगा? अच्छे लोगों ने गए हो? लिख लिया? कर भी लिया? हाँ जी, कर भी लिया क्या? पहला तो आसान सा ही है। तो इसमें भी वो क्या कर रहा है? भी के का ऑपोजिट लिख रहा है जी, क्या? पी, लेकिन लिखा कहाँ? लास्ट में। आई का ऑपोजिट आर, एन का एम, जी का टी। तो यहां पर भी अपोजिट लिख रहा है, लेकिन लिख कैसे रहा है? रिवर्स लिख रहा है। लिख कैसे रहा है? रिवर्स लिख रहा है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? भी रिवर्स लिख देंगे। तो सबसे पहले बताओ किसका ऑपोजिट आएगा? डी का, और डी का ऑपोजिट डब्लू। फिर एन का ऑपोजिट, फिर ए का, फिर एच का,
तो ये लिखा जाएगा उस कूट भाषा में। अब बात आती है इस नीचे वाले क्वेश्चन की कि उसने एप्पल को चेंज करके दिया, ऑरेंज को चेंज करके दिया, ग्रेप को हम कैसे लिखेंगे, वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहां पर हम देखें कि भी ए को उसने जेड लिखा, तो हो सकता है इसका अपोजिट लिख रहा हूं। भी हमें फिलहाल के लिए कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना हमें पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है। लेकिन अगर ये अपोजिट लिख रहा है तो आगे भी फिर अपोजिट लिखे जाने चाहिए। तो फिर पी का अपोजिट क्या होता है, के। क्या आपको कहीं नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब अपोजिट लेटर तो वो यूज नहीं कर रहा। तो इसमें जब भी आपको अगर वो दो शब्द को चेंज करके दे, दो शब्दों को चेंज करके दे, और अगर तीसरा शब्द आपसे पूछा जाए, तो पहला काम तो आप ये देख ले कि इस तीसरे वर्ड में जो भी लेटर यूज किए गए हैं, जो भी लेटर लिखे गए हैं, क्या वो इन दोनों शब्द से निकाले गए हैं? हाँ जी। अगर ऐसा है, जरूर नहीं आपको दो शब्द ही चेंज करके दे, केवल आपको एक ही शब्द दिया जा सकता है और दूसरा शब्द आपसे पूछा जा सकता है। बट आप वहां ये देख ले कि उस शब्द के जो अक्षर हैं अगर उसी से निकाले गए हैं, तो यहां जो आपका जो पैटर्न यूज होता है वो होता है बेटा कॉमन। क्या होता है? जिसे हम नाम देते हैं बेटा कॉमन कोडिंग एक प्रकार से। तो छठा जो पैटर्न है वो आपका कहलाता है कॉमन कोडिंग का। क्या कहलाता है? कॉमन कोडिंग का कहलाता है। अब कॉमन कोडिंग का मतलब आप पहले इन दोनों में देख लो कि आपके पास लेटर क्या कॉमन है। आपको ई नजर आ रहा है कॉमन, इसमें अगर हम बात करें ए कॉमन नजर आ रहा है, तो देखो यहां ए के सामने क्या है? जेड, और यहां पर भी ए के सामने जेड, यहां ई के सामने यू, तो यहां पर भी ई के सामने। तो यहां वो कॉमन कोडिंग का यूज कर रहा है, मतलब जिस लेटर के सामने जो चीज लिखी गई है वही उसका क्या है? कोड है। हो सकता है वो यहां पर लेटर भी लिखे, हो सकता है डिजिट भी लिखे, हो सकता है कोई सिंबल भी लिख सकता है, @ है, स्टार है, कॉपीराइट है, कुछ भी सिंबल भी वो दे सकता है। तो ये चीज कहलाती है आपकी कॉमन कोडिंग। तो कुछ नहीं करना, जिस लेटर के सामने जो कोड है वो लिख दो बस। यहां जी के सामने क्या है भाई? एस है, तो जी का कोड हो जाएगा जी क्या? एस। यहां आर, आर के सामने क्या है? वी, तो वी लिख दो। ए के सामने जेड, पी के सामने वाई, ई के सामने यू, तो इसे लिखा जाएगा इस भाषा में। तो ये आपका छठा पैटर्न कहलाता है कॉमन कोडिंग का, कॉमन कोडिंग पैटर्न। तो यहां बस वो लेटर आपको देखना है कॉमन क्या है, उस हिसाब से पता चल जाएगा आराम से। बढ़े आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख लो आराम से। हो गया? तो भाई जो शब्द आपसे पूछा जा रहा है उसके लेटर इन दोनों से उठाए गए हैं। तो आप देख लें कॉमन कोडिंग है या नहीं। दोनों में जो लेटर आपको कॉमन नजर आ रहे हैं, इन दोनों में एन कॉमन है, आपका ई कॉमन है, तो यहां ई के सामने डॉलर, तो यहां पर भी ई के सामने, यहां एन के सामने अल्फा, यहां एन के सामने, इसका मतलब कॉमन कोडिंग है। तो बात करें मेंशन को कैसे लिखा जाएगा, तो एम को क्या लिखा उसने? बीटा, ई को क्या लिखा? डॉलर, एन को क्या लिखा? अल्फा, एस को क्या लिखा? कॉपीराइट, ओ को परसेंट, एन को अल्फा। तो ये लिखा जाएगा उस कोड भाषा में मेंशन को। है कोई डाउट? तो 6 आपने पैटर्न कर लिए। अब इसका आता है बेटा लास्ट 7वां पैटर्न आपका ये वाला। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनालॉजी में भी पूछा जा सकता है। एनालॉजी यानी कि जो आपका सादृश्यता टॉपिक आता है ना, तो उसमें भी वो एक प्रकार से यही कह रहा है कि जिस प्रकार इस शब्द को अगर हम ऐसे लिखें तो उसी प्रकार इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, भाषा में भी दे सकता है और आपका एनालॉजी भी आप मान सकते हो। तो ये 7वां जो पैटर्न है वो आपका कहलाता है बेटा इलॉजिकल। क्या कहलाता है? इलॉजिकल। तो इसमें आपके कोई लॉजिक काम नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इसके रेयर केस में ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब अपना लक खराब हो तब हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, ठीक है? क्योंकि समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं आया तो पूरे दिन माथा फोड़ी कर लो, नहीं होगा।
वो कह रहा है जिस प्रकार इसको हमने ऐसे लिखा उसी प्रकार इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये एनालॉजी जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो एक ही बात है, आप उसकी तरह आप इसे कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग मान सकते हो, एक ही बात है। दोनों प्रश्न लिखें और ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन भी थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता है, इसी वजह से यहाँ ऑप्शन भी लिखे गए हैं। कर लिया भाई? हाँ जी, हो गए दोनों? नहीं हुए? हो गए? देखो, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो यहां पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है ना, एक प्रकार से ये जो शब्द है, ये शब्द है बेटा ईस्ट। अब उसने इसको उल्टा लिख कर दे दिया आपको। ये जो एक्चुअल में शब्द है ये है वेस्ट, समझ में आ रहा है अब? तो उसने ईस्ट को क्या लिखा? वेस्ट लिखा। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। अब वेस्ट को उसने उल्टा लिख दिया बस। तो बात करें ये जो शब्द है वो क्या है? नॉर्थ है। तो अब बताओ नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? भी होता क्या है? साउथ है। लेकिन हमें अगर उसकी लैंग्वेज में अगर लिखना है तो उसकी लैंग्वेज में इस साउथ वर्ड को हम कैसे लिखेंगे? कि जैसे नॉर्थ को उसने लिखा है उल्टा, तो भी सेम ऐसा ही साउथ को हम उल्टा लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा? एच, फिर टी, फिर यू, फिर ओ, फिर एस। तो कौन सा हो जाएगा बताओ भाई? 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया भाई। यह है इलॉजिकल क्वेश्चन जो मोस्टली खेल खेलेगा उस शब्द के साथ ही, वहां शब्द में ही आपका राज छुपा हुआ मिलेगा। मोस्ट ऑफ चांसेस उसी के ही हैं। नीचे वाले शब्द की अगर हम बात करें तो नीचे वाले शब्द की अगर हम बात करें तो यहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है भाई। मीनिंगफुल वर्ड है आपका अर्ली। यहां पर आगे पीछे लिख दिया वो बात अलग है, लेकिन उसने अर्ली को ही लिखा है आगे पीछे, तो इससे मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है जी क्या? अर्ली। और यहां से अगर आप मीनिंगफुल वर्ड देखोगे ना तो ये बन रहा है बेटा लेट। लेट। अर्ली का मतलब जल्दी, लेट का मतलब देरी से। तो यानी कि यहां अर्ली का क्या है बेटा? अपोजिट है। अर्ली का अपोजिट क्या होगा? लेट होगा। हाँ जी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां मीनिंगफुल वर्ड आपको नजर आ रहा है क्या? कोल्ड। अब बताओ कोल्ड का अपोजिट हॉट होगा, एच ओ टी। अब आपको इनमें से देखना है किससे आप हॉट बना सकते हो। क्या इससे हॉट बन जाएगा? इससे बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे हॉट बन जाएगा, इससे नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये हो जाती है बेटा लेटर कोडिंग जो है वो आपकी कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो आपने देखा था क्या? नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे अब। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। 2 ही पैटर्न के, 2 ही पैटर्न के। अब उनमें फर्क क्या रहेगा? फर्स्ट पैटर्न का कैसा क्वेश्चन होगा, सेकंड पैटर्न का कैसा होगा, वो हम प्रश्न में देखेंगे। अब बात आती है कि नंबर कोडिंग में आपको क्या मिलेगा कि कोई भी जो भी आपके पास यहाँ लेटर होंगे, लेटर का मतलब भाई इंग्लिश वाले अल्फाबेट होंगे, वो वर्ड होगा, वर्ड में लेटर होंगे। तो इस लेटर को वो रिप्रेजेंट करेगा, लेटर कह दो या फिर वर्ड में जो भी लेटर होंगे उस वर्ड को वो रिप्रेजेंट करेगा किस फॉर्म में भाई? नंबर की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करेगा। उस लेटर को, उस वर्ड को
वो नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, और जब नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा तो वहां आपके दो पैटर्न लगेंगे। अब इसमें पहला पैटर्न कौन सा होगा, कब काम करेगा, सेकंड पैटर्न आपका कब काम करेगा, फर्स्ट पैटर्न में क्या होगा, सेकंड पैटर्न में क्या होगा, वो हम प्रश्न में देखेंगे। लेकिन इसमें दो ही पैटर्न के क्वेश्चन बन पाते हैं। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये है, आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप देखें। तो उसने इस शब्द को, इस केट को रिप्रेजेंट किया 24, कि अगर केट को अगर 24 लिखा जाए, शेड को अगर 24 लिखा जाए, तो सी को कैसे लिखा जाएगा, डीप को 60 लिखा जाए, रेबिट को 100 लिखा जाए, तो हेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लिख लिया पर्सन, चलो बोर्ड पर देखो फिर। अब देखो, मैंने कहा यहां दो ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पैटर्न का क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि अगर जो भी आपको शब्द दिया और उस शब्द को उसने नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब उस संख्या में जो अंक है वो अंक या तो क्या हो, उस शब्द के अक्षरों के बराबर हो या उससे कम हो, ज्यादा ना हो, तब आपका पहला पैटर्न काम करेगा। पहले पैटर्न में अब क्या यूज करेगा वो बात आती है अब की। तो पहला पैटर्न आपका क्या होगा कि अगर जिस शब्द को उसने नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसमें जो अंक है वो अंक या तो उस अक्षर से क्या हो, बराबर हो, या उस अक्षर से क्या हो, कम हो। अगर उससे ज्यादा चले जाए ना, ज्यादा चले जाए, तो आपका पहला पैटर्न नहीं होगा, वो आपका सेकंड पैटर्न होगा। अब बात यह आती है कि पहले पैटर्न में वो क्या चीजें यूज करेगा और सेकंड पैटर्न में वो क्या यूज करेगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये प्रश्न आपका पहला पैटर्न का है, ये भी पहले पैटर्न का है। तो फर्स्ट पैटर्न में देखो क्या करेगा वो, ध्यान दे। फर्स्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पैटर्न में हमेशा ही वो क्या करेगा, पोजीशन को जोड़ेगा। जो भी अक्षर है ना, जो भी शब्द है और उस शब्द में जो भी अक्षर है उसकी पोजीशन को वो क्या करेगा भाई, ऐड करेगा, जोड़ करेगा। अब बात ये आती कि यहां जो मैंने लिखा बेटा पोजीशन, तो भी वो पोजीशन किसकी यूज कर सकता है। तो यहां दो बातें हैं भाई, वो अपने स्वयं के अक्षर की पोजीशन यूज कर सकता है और अपने विपरीत अक्षर की पोजीशन को भी जोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो स्वयं की ही पोजीशन यूज करेगा, वो अपनी पोजीशन यूज कर सकता है और अपने विपरीत अक्षर की, अपने साथी की पोजीशन भी वो यूज कर सकता है। लेकिन हमेशा करेगा क्या, पोजीशन को ही जोड़ेगा। वो पोजीशन स्वयं की भी हो सकती है, अपने विपरीत अक्षर की भी हो सकती है। तो जोड़ने के बाद या तो उसका जोड़ वो सीधा लिख देगा, जैसे आपने जोड़ा, जोड़ आपका मान लो 20 आया, तो या तो 20 का 20 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने जोड़ से वो संख्या बड़ी आ जाए, कई बार क्या आ जाए, छोटी। तो यहां पर वो दो बातें कर सकता है। दो बातें कौन सी करेगा, पोजीशन जोड़ने के बाद या तो मैंने कहा पोजीशन का जोड़ डायरेक्टली लिख देगा। अगर उससे बड़ी संख्या आपको नजर आए तो हो सकता है उसमें वो किसी ना किसी का क्या किया हो, गुणा करके भी लिख सकता है और गुणा के साथ साथ जोड़ घटाव भी कर सकता है। अगर जोड़ करने के बाद आपका जो आंसर दिया उसने, अगर वो उस जोड़ से क्या हो, छोटा हो, कम हो, तो हो सकता है वो क्या कर सकता है भी, भाग कर सकता है, या भाग के साथ साथ जोड़ घटाव भी कर सकता है। ये चीजें भी वो कर सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो गुणा और जो भाग करेगा वो किनका कर सकता है, गुणा और जो वो भाग करेगा वो किनका कर सकता है। तो यहां दो बातें हैं, या तो वो किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करेगा, किससे करेगा भाई, कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब भाई कि जैसे पहले शब्द में जो भी उसने जोड़ किया, तो हो सकता है जैसे पहले में 2 से गुणा कर रहा है या 2 का भाग कर रहा है, दूसरे में भी 2 से गुणा कर रहा हो, फिर तीसरे में भी क्या होगा, 2 से गुणा होगा। वो होता है कांस्टेंट वैल्यू, कि पहले में जैसा गुणा किया दूसरे में ही अगर वैसा ही गुणा कर रहा है तो तीसरे में भी ऑटोमेटिक क्या होगा, उसी से गुणा होगा। तो वो है कांस्टेंट वैल्यू। या फिर वो करेगा किसी वेरिएबल से, वेरिएबल से। अब यहां वेरिएबल का मतलब क्या है, यहां तीन बातें हो सकती हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है, पहली बात हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ लेटर हैं। वेरिएबल का मतलब
कि उसमें जितने अक्षर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, जिसे पहले शब्द में 3 अक्षर थे तो हो सकता है उसने 3 से गुणा कर दिया हो। अगर मान लो दूसरे में उसने 4 से गुणा किया है तो अगर उसमें 4 अक्षर है तो हो सकता है 4 से गुणा किया हो। अगले वाले में अगर 3 है तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से। हो सकता है नंबर ऑफ वोवल से वो भी वो गुणा कर सकता है कि उसके अंदर जितने भी स्वर हैं उससे भी वो गुणा कर सकता है। अगर पहले में 2 स्वर है 2 से कर दिया, दूसरे में 3 है 3 से कर दिया, अगले में वापिस 2 है तो 2 से कर देंगे। तीसरी बात, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट से भी, सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से भी वो गुणा कर सकता है। यह है वेरिएबल का मतलब। तो मैंने क्या कहा कि हमेशा वो फर्स्ट पैटर्न में क्या करेगा? पोजीशन को जोड़ेगा। किसकी पोजीशन जोड़ेगा? स्वयं की भी जोड़ सकता है और अपने विपरीत अक्षर की भी जोड़ सकता है। या तो उनका जोड़ वो डायरेक्टली लिख देगा, अगर डायरेक्टली नहीं लिख रहा, अगर उससे बड़ी संख्या लिख रही है तो क्या कर सकता है? गुणा, या गुणा के साथ साथ जोड़ घटाव कर सकता है। अगर उससे छोटी संख्या लिख रहा है तो भाग कर सकता है, केवल भाग कर सकता है, भाग के साथ जोड़ घटाव भी कर सकता है। तो यहां पर मैंने 2 बातें बताई कि जो गुणा और भाग हम करेंगे ना, वो गुणा भाग किसका हो सकता है? कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है कोई भी, या फिर उसमें जितने अक्षर हैं उससे गुणा कर सकता है, उसमें जितने स्वर है उससे गुणा कर सकता है, उसमें जितने व्यंजन है उससे भी वो गुणा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें पहले की, ध्यान दें। सबसे पहले अगर मैं पोजीशन को जोड़ूं तो बताओ सी की पोजीशन कितनी? ए की, टी की। अगर इनका जोड़ देखें तो जोड़ कितना आ रहा है? तो 24 का 24 लिख दिया ना। हाँ जी, तो हमें गुणा और भाग में फंसना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। वो तो बाद की बात है कि अगर यहाँ 24 की जगह मान लो यहाँ 48 लिखा हुआ मिल जाता तो हम क्या करते? जोड़ तो अपना 24 आया लेकिन 48 लिखा, इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वो बाद की कहानी होती है, लेकिन जोड़ का जोड़ लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आगे जाना ही नहीं है। नीचे वाले की अगर हम बात करें तो एस कितने पर, ए कितने पर, डी कितने पर, इनका जोड़ कितना? अब बात आती है फिर एस कितने पर, एच, ई, 19 और 8, 19 और 8 29 होता है, 27, 27 और 5 32। तो उस कूट भाषा में इस सी को कैसे लिखा जाएगा बताओ? 32। कैसे लिखा जाएगा? 32 लिखा जाएगा। इस वाले की अगर हम बात करें डीप की, तो डीप में डी कितने पर भाई? ई कितने पर, ई कितने पर, पी कितने पर, इनका जोड़ बताओ कितना? जोड़ 30 आया लेकिन यहां कितना लिखा उसने? इसका मतलब 2 से गुणा करेगा, तो 2 से गुणा करा 60 आ गया, आ गया नहीं आ गया? लेकिन अब मेरी एक समस्या है क्या, कि ये 2 क्या चीज है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है? हाँ जी, या स्वर है, व्यंजन है, या अक्षर है? देखो अक्षर तो हो नहीं सकता क्योंकि डीप में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर, तो अक्षर तो है नहीं। तो यहां 3 पॉसिबिलिटी बची। आप कंफर्म नहीं कह सकते सर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना जी। हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू भी, हो सकता है इसमें 2 स्वर है, हो सकता है इसमें 2 व्यंजन है। तो ये चीजें अभी आप डेफिनेट नहीं बोल सकते कि ये 2 क्या चीज है। आप आगे वाला शब्द देखें, उससे आपको थोड़ा ना आइडिया जरूर लगेगा। अब नीचे वाले की अगर हम बात करें तो आर कितने पर, ए कितने पर, बी कितने पर, आई कितने पर, टी कितने पर, इसका जोड़ करोगे कितना आएगा? 50। लेकिन लिखा कितना? इसका मतलब किससे गुणा? कितना आया? अब वापिस वही बात आती है, दो कांस्टेंट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें स्वर कितने हैं? 2 स्वर है, तो ये स्वर भी हो सकते हैं। अब बताओ इसमें व्यंजन कितने? तो इतना कंफर्म हो गया कि ये व्यंजन तो नहीं है। बोलो, इसमें तो 2 व्यंजन थे तब हम कंफ्यूज थे, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन इसमें व्यंजन कितने आ गए? क्या इसमें 3 से गुणा है? अगर यहाँ 3 से गुणा होता तो हम कंफर्म हो जाते कि यहाँ व्यंजन का ही वो गुणा कर रहा है, लेकिन अब व्यंजन खत्म हो गया। तो 2 चीजें अभी भी बची हुई है, या तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या फिर स्वर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 स्वर है, इसमें भी, और नीचे वाले में भी अपना काम चल जाएगा। लेकिन नीचे वाले में अगर 3 स्वर आ जाते तब हम कंफ्यूज हो जाते भाई। वो डिपेंड करता फिर ऑप्शन पर कि ऑप्शन में 2 से गुणा वाला आंसर दे रखा है या 3 से गुणा वाला ऑप्शन दे रखा है, तब हमें विचार करना पड़ता कि अपना ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो पूरी कहानी बताएगा बेटा जो बैठा है ना बीच वाला। मैं भी ये खत्म करते तेरे से पूछूंगा मैंने इसमें पूरा क्या बताया है। ठीक है, ध्यान, हाँ तेरे से, हाँ अभी देख ले तू तेरो स्वांच। एच कितने पर? 8 पे, ए कितने पर? 1 पर, आई कितने पर? आर कितने पर? 18 पर। बताओ इसका जोड़ कितना होगा? 36।
गुणा किसे करेंगे भाई? 2 से। 2 क्या है? हाँ जी, कांस्टेंट भी हो सकता है और स्वर भी हो सकते हैं, कुछ कन्फर्म हमें नहीं। तो 36 का डबल कितना होगा भाई? 72। तो हेयर को कैसे लिखा जाएगा? उस भाषा में 72 लिखा जाएगा। दैट्स क्लियर? हाँ जी, नोट कर लो भाई। हाँ, अब बता भाई तू। तो मैंने क्या कहानी बताई? जितनी मैंने बोली बकवास की मैंने, वो पूरी सुना दे। हाँ, की कौन करी बकवास? हाँ, क्या कह रहा है? अब मैंने जो ये बताया कि इसमें क्या क्या मैंने बताया भाई, वो सारी बता दे, यही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ये तो मुझे ही पता है, सामने दिख रहा है, जोड़ था जोड़ लिख दिया, इसमें डबल था डबल कर दिया। लेकिन मैंने जो कहानी बताई वो बता तू, कि ऐसे प्रश्नों में तू पहले क्या करेगा, किसका क्या करना है, वो सारी बातें जो मैंने इधर लिखी थी, ये वाली मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बता दे अब। है तो क्या करो फिर, तू नीचो नीचो। हाँ जी, क्या कर रहा था तू? क्वेश्चन कर रहा था? मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने कहा करना ही नहीं है आपको भाई, मैंने तो आपको इतनी छूट दे रखी है। हाँ जी, मैं तो परेशान ही नहीं करता आपको, मैंने बोला आपको करना है, मैं तो बोला मैं करवाऊंगा भाई। हैं थे परेशान क्यों हो भाई? हम्म, घर का थारू परेशान हो रहा है, मैं थारू परेशान हो रही हूँ। हाँ जी, तो आपको तो परेशान करना ही नहीं है, आप मस्ती में रहो आराम से। तू ध्यान ही हाथ चला रही है, हैं तने बेरो कोई नहीं करनो की है, फिर धुआं पाड़ लाग रही है। बढ़िया यार, तू इंटेलिजेंट है, शानो टाबर है। बीकानेर को है कि? हैं, बीकानेर को जतन छोड़ू मैं। बैठ जा भाई। ठीक है, ध्यान रखा करो भाई, जो चीजें आपको बताई जा रही है वो आपके फायदे के लिए बताई जा रही है। अब उसमें हम ही गलत हो जाते हैं बाद में, कि ना रो क्यों मास्टर है ना? बट क्या फर्क पड़ता है इस चीजों से? ठीक है, लास्ट में उन्हें समझ में आएगी बातें, लास्ट में आने दो, फिर क्या है, धोखा है। हाँ जी, हमने तो गलत कर दिया भाई। हैं, शुरुआत में जब स्कूलें पढ़ते थे हमें लगता था ना, मास्टर हमें मारते थे, हैं, गुस्सा कर देते थे, डांट देते थे, तब हमें गुस्सा आता था, 12 ही 12 देखा आता है ना। लेकिन अभी वो दिन आते हैं, याद आते हैं कि हमने उस समय गलत किया था। ठीक है, तो वो सिस्टम ही ऐसा होता है। अब आपकी चाहे इसमें इस बैच में कम्पिटेटिव एग्जाम में स्टूडेंट की चाहे उम्र कितनी भी हो, हमारे बराबर हो, लेकिन अगर जो इस कुर्सी पर बैठेगा ना, वो एक एज ए स्टूडेंट की तरह ही सोचेगा। उसकी चाहे उम्र ज़्यादा हो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कुर्सी पर बैठा है, अगर मैं बैठूंगा तो उसकी थिंकिंग भी बाकी लोगों की तरह स्टूडेंट की तरह ही आएगी। तो वो थिंकिंग उतनी रहेगी, उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ें बाद में समझ में आती है कि उस समय उस टीचर ने सही बोला था, हम ही गलत थे, है ना, हम ही नालायक थे। खुद को गाली निकालोगे अभी, जब जैसे हमें निकालते हो ना, वैसे बाद में खुद को निकालोगे अभी, बट मारे के गुमड़ा थोड़ी हो गए, काटो भाई, है ना? चलो भाई, लिख लो भाई, ये वाला लिख लिया, ये वाला उतार लो पूरा, काफी अच्छी बातें हैं ये, नोट में लिख लियो। कितने बजे छुट्टी होती है आपकी रे? 3 बजे? आते कितने बजे हो? रोटी कितना बजे खाओ है? कौन खाओ? खा गाओ, जाके खाते हो? कितने देर रह जाता हो आप? रह जाओ थे? है चा बीड़ी बाड़ी नाकू पिया लियो, है ना? लिख लियो रे। कितना नंबर स्लाइड है? कौन ध्यान करेगी? कौन करी? चलो देख लेंगे। 14? 14 तो नहीं थी शायद, 16 के आसपास थी शायद।
लिख लिया ये, बढ़े आगे, चलो। दिखे को नहीं, 16 थे, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो कह रहा है अगर ई को 5 लिखा जाए, होटल को 12 लिखा जाए, लैम्प को क्या लिखा जाएगा, टू को 19, माई को 16, ही को कैसे लिखा जाएगा। तो नंबर कोडिंग में सिर्फ जो पहला पैटर्न है ना, उन्हीं में थोड़ी सी समस्या आएगी। सेकंड पैटर्न में कहीं समस्या नहीं आती, सेकंड पैटर्न आसान होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। अगर नंबर कोडिंग का प्रश्न आएगा तो पहले पैटर्न से ही आएगा, भी ध्यान रख लेना इस बात का। अब आपके सामने मैं सारी बातें पेश करता हूँ, फिर भी अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाते तो भी दिक्कत है। सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन आता है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में, या नॉर्मल जो एग्जाम होता है 4th ग्रेड का, उसमें। बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक प्रश्न होगा नंबर कोडिंग का, तो वो पहले पैटर्न का ही आपको मिलेगा। अब पहले पैटर्न में क्या कुछ लॉजिक लगना है वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। जल्दी करो भी, क्लास का टाइम हो रहा है फिर। करे दोनों हो गए, एक ही करे, पहले लोग कर लियो होगा नहीं। हाँ, हो गया, दोनों हो गए, बहुत बढ़िया भाई। पहला देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, देखो ई कितने पर आता है बेटा, 5 पर आता है, तो उसने 5 का 5 लिख दिया, और कोई लेटर है ही नहीं तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। इस होटल की अगर हम बात करें तो होटल में एच कितने पर, ओ कितने पर, टी कितने पर, 20 पे। इसके बाद ई कितने पर, एल कितने पर, इन सब का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। हाँ जी, लेकिन यहां 60 नहीं है भाई, 12 है। इसका मतलब भाग ही देना पड़ेगा, 60 से कम है, भाग देना पड़ेगा। तो भाग किसका भाई, अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो कितना आता है भाई। लेकिन अब बात यह आती है कि 5 का जो मैंने भाग दिया है, ये 5 क्या है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और इसमें जितने लेटर हैं वो भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है अभी भी। 5 वो अक्षर भी हो सकते हैं, और एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होती तो इसका मतलब अगर इसमें हम 5 का भाग दे रहे तो नीचे वाले में 5 का भाग, ऊपर वाले में भी। अगर इसमें मैं 5 का भाग देता, 5 में अगर 5 का भाग देता तो कितना आता। अगर यहां 1 लिखा हुआ मिलता ना आपको, इस 5 की जगह अगर आपको यहां 1 मिलता तो कंफर्म हो जाते कि वो हमेशा ही 5 का भाग दे रहा है, वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती। लेकिन ऊपर उसने 1 नहीं लिखा, 5 लिखा है, इसका मतलब अब हम कंफर्म है कि उस शब्द में जितने अक्षर हैं उतने का ही भाग दे रहा है। तो यहां 1 अक्षर था तो 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। आगे बात समझो, इसका मतलब जितने लेटर हैं उतने का भाग देना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो बताओ एल कितने पर, ए कितने पर, एम और बी, इसका जोड़ करेंगे 13 13 26 और 2 28। अब बताओ इस 28 में किसका भाग, 4 का, 4 अक्षर है 7, कितना आया 7।
तो सबका 7 आ गया होगा। नीचे वाले की अगर हम बात करें 2 को उसने लिखा जी 19, तो सबसे पहले बात करें टी 20 पर आएगा, ओ कितने पर आएगा भाई 15 पर, इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा 35। लेकिन यहाँ 35 नहीं है, यहाँ कितना है भाई 19 है। तो अब बताओ आप 35 से 19 ला सकते हो भाग गुणा वगैरह करके, लेकिन ध्यान रखना जो लॉजिक आप यहां लगा रहे हो ना वही लॉजिक नीचे वाले में लगना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ऐसा नहीं यहां कुछ ही लगा दिए, यहां कुछ ही लगा दिया, नीचे कुछ ही लगा दिया, काम नहीं चलेगा। अब देखो हम 35 से 19 नहीं ला सकते, अब नहीं ला सकते तो इसका मतलब कि जो हमने ये पोजीशन लिखी है उसका उसने यूज नहीं किया, क्योंकि इस पोजीशन से अपना रिजल्ट तैयार नहीं हो रहा। तो हो सकता है, तो मैंने आपको क्या बोला दूसरी बात, कि अगर वो स्वयं की पोजीशन यूज ना करे तो हो सकता है अपने विपरीत अक्षर की पोजीशन जो है वो यूज कर सकता है। तो बताओ टी का ऑपोजिट क्या होता है जी, और जी कितने पर आता है 7 पे। ओ का ऑपोजिट क्या होता है एल, कितने पर आता है, तो 12 और 7 कितना हो गया, ये लो जी 19 का 19 लिख दिया। यानी कि उसने स्वयं के अक्षर की पोजीशन नहीं लिखी, अपने विपरीत अक्षर की पोजीशन लिख रहा है। लिख रहा है नहीं लिख रहा। तो बात करें यहां एम का ऑपोजिट एन, एन कितने नंबर पर, वाई का ऑपोजिट बी कितने पर, तो 14 और 2 16। तो यहां पर भी एच का ऑपोजिट एस कितने पर, ई का ऑपोजिट वी कितने पर 22 पर, तो इनको जोड़ें कितना 41। तो इस ही को कैसे लिखा जाएगा उस भाषा में 41 लिखा जाएगा, 4141 लिखा जाएगा। है कोई डाउट, लिख लो जल्दी से। तो बस आपको चीजें पता चल जाएगी कि वो स्वयं की पोजीशन यूज कर रहा है, अपने विपरीत की यूज कर रहा है। सबसे पहले आप अपनी पोजीशन यूज करें, उससे रिजल्ट आए तो ठीक है, ना आए तो कन्फर्म हो जाएगा अपने वो विपरीत अक्षर की पोजीशन यूज करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नंबर कोडिंग का प्रश्न आता है फर्स्ट पैटर्न ही मिलेगा, फर्स्ट पैटर्न में बस ये चीजें हैं, कुछ ही नहीं है। और बढ़ते हैं बेटा आगे। ये कर लो भाई, ये आपका होमवर्क है, दोनों नोट कर लो जल्दी से, कल करेंगे इसको। दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना। नोट कर लो भाई। कर लिया, चलो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।